दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी को कौन नहीं जानता। उनका भारत के संविधान बनाने में सबसे अहम हाथ था और उस समय के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आइए उनके कुछ सुविचार हम सुनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप डूब जाएं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना या ना करना आपकी चॉइस है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम हर दिन ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आपके समक्ष लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। छिने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। महात्मा आए और चले गए परंतु अछूत ही बने हुए हैं। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा, यह सबसे जरूरी है। पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी अमूल्य नहीं है। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वह न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन विश्वास। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। हमें जो स्वतंत्रता मिली उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है जो असमानता, भेदभाव
और अन्य चीजों से भरी हुई है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे ही चलाऊंगा। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। शिक्षा महिलाओं के लिए उतना ही जरूरी है जितना पुरुषों के लिए। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित हैं, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार करता हूं। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस पूरी दुनिया में गरीब हैं जो शिक्षित नहीं हैं, इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा किया करते हैं। जिस अपने दुख से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों को आर्थिक मुक्ति से छुटकारा नहीं मिल सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। यदि हम आधुनिक विकास भारत को बनाना चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया है। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए, और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते हैं। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने या सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा
और इसी तरह की वीडियोस हम रोज आपके लिए लाते रहते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप बहुत मोटिवेट हो सकते हैं। तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप